हेलो एवरीवन, मैं आदिल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदिल मैथ पर स्वागत करता हूं। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं बेटा कि जो हमारा एसएससी सीएचएसएल टायर 1 के जो मॉक टेस्ट है ऑली बोर्ड के उनका सॉल्यूशन, और यहाँ पर जो आपका लाइव मॉक हुआ है जो 3 और 4 मार्च में जो आपका मॉक हुआ है बेटा उसका सॉल्यूशन, और हम देखेंगे कि इसका जो सॉल्यूशन है इन क्वेश्चनों को आप कैसे यानी कौन सा अप्रोच लगाएंगे कम से कम समय में कर पाए। तो बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। बाकी जो ये क्वेश्चन हम करेंगे इनकी अगर आपको पीडीएफ सभी को चाहिए तो बेटा पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल, और टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय आदिल सर। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दिया गया है, ठीक है। वीडियो के बेटा डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दिया है, और जो हमारी टीचिंग एप्लीकेशन है उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है जिसका नाम है आदिल मैथ्स। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और इस ऐप को इंस्टॉल कर लें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आज की क्लास के हमारे क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। तो बेटा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर हम आ जाते हैं। हमें दिया है एक्स अकेले काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है और वाई अकेले उसी काम को 80 दिनों में पूरा कर सकता है। एक्स और वाई साथ मिलकर काम शुरू करते हैं लेकिन वाई काम पूरा होने से 18 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो कुल काम कितने दिनों में पूरा होगा। देखो यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया इसमें आपको दिया है कि एक तो एक्स व्यक्ति दिया है आपको, दूसरा आपको बेटा वाई व्यक्ति दिया है। तो ये जो एक्स व्यक्ति दिया है तो पहले और आप ये देखिए एक्स और वाई ये प्रत्येक काम को कितने दिन में करते हैं। तो आपने ये देखा सर एक्स यहां पर 60 दिन में और वाई इस काम को करता है 80 दिन में। तो बेटा 60 और 80 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये होता है 240 240। तो हमने ये माना कि यहां पर काम कितना 240, तो ये होगा 6 चौक 24 और 8 तिया 24। अब यहां पर जो एक्स की क्षमता 4 और वाई की क्षमता 3। अब आप ये देखो काम किसने छोड़ा, तो वाई ने कितने दिन पहले 18। तो आप ये निकालो कि सर अगर वाई ने 18 दिन काम और किया होता तो 18 दी 54 54 काम हो जाएगा। तो यही काम अगर हम दोनों से कराएं तो काम कितना होगा 240 में 54 जोड़ेंगे तो 294। और इनकी क्षमता है कितनी, तो आप देखें सर एक्स 4 और वाई 3 काम करता है, तो 4 3 7, तो डिवाइड कर दें तो 7 चौक 28 और 7 दूनी 14। तो आपका आंसर क्या बनेगा 42 बनेगा। तो आंसर हमारा कितना 42 आ जाएगा पहले वाले क्वेश्चन का। अब आप दूसरे क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है इसमें एक समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। बेटा यहां पर सबसे पहले तो आपको यह पता हो कि जो सरकम रेडियस होती है बाह्य त्रिज्या कैपिटल आर ये बराबर होता है साइड अपॉन में √3। साइड अपॉन में √3 होता है। तो बेटा रेडियस अगर आपको निकालनी है तो जो भी साइड यहां पर दे रखी है समबाहु त्रिभुज की आप उसे डिवाइड किससे कर दें √3 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। अब आपको ये ऑप्शन में मिल जाए तो ठीक, ना तो √3 से आप ऊपर नीचे कर दें मल्टीप्लाई। तो ये कितना बनेगा 7 √3 और बटे में जब आप √3 की गुणा 3 में करेंगे तो बेटा 3 आ जाएगा, √3 की गुणा √3 में तो 3 आएगा। तो ये आपका आंसर बनेगा 7√3/3 जो कि आपको सी ऑप्शन में दिया है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ए ने एक वस्तु 4200 रुपए में खरीदी और उस पर 50% अधिक मूल्य अंकित किया। यदि उसने वस्तु को 12.5% छूट देकर बेचा होता तो लाभ ज्ञात करें, वो भी रुपए में। अच्छा एक बात बताइए, आपको जो क्वेश्चन दिया है बेटा आपको यहां पर ये कितने रुपए दिए गए, ये कितने रुपए दिए गए तो 4200 रुपए दिए। अगर हम इसको 50% बढ़ा दें तो 150, बेटा 150% होता है 3/2। और अब इस पर हमने बट्टा दिया कितने का 12.5 जो कि 1/8 होता है। तो 8 की वस्तु 1 रुपए डिस्काउंट यानी 7 में और बटे में आ जाएगा 8। अब हमने इनको अगर डिवाइड किया होता 2 से तो ये बनेगा 2 दूनी 4 2 एकम 2, बेटा कितनी 100 बार। अब इसी को अगर हम 8 से गुणा कर लें इसमें तो ये बनेगा 8 दूनी 16, 50 बचेंगे 8 6 48, 8 दूनी 16 और 8 पंजे बेटा 40। अब यहां पर 7 21 तो 21 पंजे 105 होते हैं, हासिल आपका 10 लग जाएगा। फिर 21 दूनी 42 और 10 52 होते हैं बेटा, हासिल 5। 21 छिक्के 126 और 5 126 में 5 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 131, हासिल 13। तो 21 दूनी
42 और 13 55 और पॉइंट आप लेंगे एक अंक पहले। अब ये टोटल राशि निकल के यानी इतने में हम इसको सेल कर रहे हैं। अब हमें ये तो पता है बेटा हमने इसको खरीदा कितने में 4200 रुपए, तो वही घटा दीजिए। तो ये आएगा 0.5, 2 1 5 में से 2 गया 3, तो 13 12.5। अब आप देखें ये आपको डी ऑप्शन में दिया गया, तो ये काम आप इसमें कर डालेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 4, अब हमें दिया है कॉट ए प्लस बी बराबर 0 और साइन बी माइनस ए बराबर 1/2, तो tan 2b माइनस 3a का मान बताएं। तो कोई यहां पर बेटा आपको ये पता हो कि कॉट में 0 जो वैल्यू होती है वो a प्लस बी की, वो किसकी वैल्यू होती है, a प्लस बी। और जो a प्लस बी बराबर होता है वो कितना बेटा 90 होता है। इसके बाद आपको दिया है सर b माइनस ए। जब आप b माइनस ए देखें तो यहां पर आपको दिया है साइन में 1/2, जो कि किसके बराबर होता है, 30 के बराबर होता है। तो यहां पर आप b की वैल्यू निकालें तो बेटा b होगा 90 और 30, 120, 2 से भाग देंगे 60। अगर b 60 होगा तो यहां पर a कितना आ जाएगा, 30। क्यों आएगा, क्योंकि दोनों का योग आपको 90 दिया गया है। अब आप मुझे ये बताइए, आपसे पूछा tan 2b, बेटा tan 2b, 2b यानी 60 दूनी 120 माइनस, और ये 3 है तो 30 या 90, तो tan में से 120 में से 90 घटाएंगे तो बेटा tan 30 निकल कर आएगा। और ये जो tan 30 होता है ये बराबर 1/√3 होता है। तो ये काम आपको करना था, तो बहुत ही प्यार से एकदम बेहतरीन तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाएं, और 5 में आपको ज्ञात करना है इकाई अंक। अब इकाई अंक आप निकालोगे बेटा, आपको जो इकाई अंक निकालना है 1 की पावर 7 प्लस 3 की पावर 7 प्लस और यहां पर 5 की पावर 7। अब आप जानते हैं कि सर 1 के ऊपर कितनी भी पावर लगा दें इकाई अंक 1 होता है। अब 3 की पावर 7 दिया है तो आपने क्या किया सर, 7 को 4 से भाग दें तो शेष कितना, 3 बचेगा। तो 3 की पावर 3 27 से इकाई अंक आपको लेना है 7। और बेटा 5 के ऊपर कुछ भी पावर हो 5, तो 7 5 12 और 1 13, और बेटा 13 में जो इकाई अंक है वो 3 होता है। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो कितना, 3 आ जाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये एक सीधा सीधा हमारा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आपको दे दिया गया। अब जरा इसको देखते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन दिया है इसके एक बार मैं ठीक से बेटा साइन देख लेता हूं, कभी गलती हो जाए इनमें। सबसे पहले जो आपको दिया है 7 से ही 1/3, तो आप इसको लिखें 3 सत्ते 21 और 1 22/3, 22/3। इसके बाद बेटा डिवाइड यहां पर दिया है 2 से 1/2 था, 2 दूनी 4 और 1 5/2, 5/2 होगा। इसके बाद ऑफ आपको दिया गया, और ये दिया है 5 गम 5 और 3 8/5, ये आपको दिया है। माइनस यहां पर हम कर दें तो ये बनेगा 3/8, 3/8, और प्लस 1/7, और गुणा आपको दिया गया 4 एकम 4 और 3 7/4, 7/4, और आगे आपको दिया माइनस 5/24, 5/24। ये बेटा हमारा क्वेश्चन था भाई, इसको आपको हल करना है। कैसे करेंगे, तो कोई यहां पर पहले बेटा आप इसको हल करिए, तो ये होगा 2 चौक 8, और बेटा 5 से 5 कटेगा तो ये बनेगा 22, और बटे में होगा 4 तिया 12, क्योंकि आप भाग देंगे तो बटे में 4 आ जाएगा। यहां पर कर दिया आपने माइनस। अब आप इसको हल कर लें सर, 7 से 7 कटा, यहाँ 4 था, अब यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 बना लो। तो 3 और 2 बेटा 5/8, ये बनेगा, और माइनस 5/24। अब हमने क्या कर लिया बेटा, हमने 24 एलसीएम, हमने 12 8 24 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना 24 आ जाएगा। अब आप ये बताएं बेटा 12 से 24 दो बार कटा, 2 की गुणा 22 में कर दें तो 44 बनेगा, माइनस 8 के 24 और 5 तिया होता है 15, माइनस ये बनेगा बेटा 5। तो 15 5 20, 24 में से 20 घटाएं तो बेटा 24 ही बचेगा, और अपॉन में भी 24 आ रहा है, तो 24 से 24 अगर हम डिवाइड कर दें तो आंसर कितना 1 आ जाएगा। तो फाइनली जो आपका आंसर बनेगा वो कितना बेटा 1 आएगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपको दिया है, और ये बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन आपको दिया है। उस वृत्त का समीकरण जिसकी त्रिज्या 10 इकाई तथा केंद्र -6 और 5 है। एक बात समझ ली बेटा, जब आपको ये कितना ए और बी दिए जाते हैं
और त्रिज्या r होती है, तो इसका फॉर्मूला होता है r बराबर रूट में बेटा x माइनस ए का होल स्क्वायर होगा और प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ये। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब आप यहां पर क्या करेंगे कि सर हमें r दिया गया 10, अब चाहे बेटा r कितना दिया गया 10 बराबर रूट, अब आपने देखा सर x और यहां पर ये कितना दिया है ए बी, बेटा माइनस के 6,5 आपको दिए, माइनस के 6,5 ये आपको दिया है। तो आपने क्या किया सर x, अब ये माइनस और ये माइनस बेटा प्लस हो जाएगा और इस पूरे का कर देंगे स्क्वायर प्लस, यहां पर रहेगा y माइनस 5 और पूरे का होल स्क्वायर। अब आपको यहां से रूट हटाना है तो दोनों साइड का स्क्वायर आप कर दीजिए, जब आप स्क्वायर करेंगे तो बेटा 10 का वर्ग तो 100 आएगा और ये बराबर जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 का वर्ग 36 प्लस 2 छक्के 12x यानी 12x आ जाएगा प्लस, फिर यहां पर कर देंगे तो ये बनेगा वाई स्क्वायर प्लस बेटा 25 माइनस 2 पंजे 10 यानी 5 दूनी 10 वाई। अब आपने देखा कि सर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बेटा यहां पर आ गया 12x और माइनस के 10y, ये आ गया तो 36 और 25 6 5 11 3 और 2 5 और 1 6 61 और 100 में से बेटा 61 अगर आप घटा दें तो माइनस 39 जो कि बराबर होगा 0 के। तो ये हमारी इक्वेशन यहां पर निकल कर आ जाएगी। तो ये काम आपको यहां पर करना था। तो बेटा ये समझ में आ गया ना सभी को। अब आप ये वाला ऑप्शन में तलाश कर सकते हैं कि 12x माइनस के 10y, बेटा डी ऑप्शन आपको दिया है तो ये हमारा आंसर बनेगा, यानी इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा ये क्वेश्चन है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं। अब देखो हमें जो दिया है इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो ये दिया है h ऊंचाई वाले एक शंकु का आयतन 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन के आयतन के बराबर है। तो यदि शंकु की त्रिज्या इसकी ऊंचाई की आधी है तो शंकु की ऊंचाई h ज्ञात करिए। देखो हमें जो दिया है बेटा, एक हमें दिया है शंकु, शंकु इस तरह से होता है बेटा जैसे जोकर की टोपी, और हमें दिया गया एक सिलेंडर यानी बेलन। बेलन सभी ने देखा है, अच्छे से जानते हैं बेटा, फुकनी भी बेलन का ही काम करती है। ठीक है, ये दिया है, इनके वॉल्यूम हमें क्या दिए, इक्वल दे रखे हैं। तो यहां पर इसकी जो हाइट है शंकु की वो बेटा कितनी, ये है कैपिटल H, ये हमें दिया है। अब ये जो बेलन हमें दिया है इसकी त्रिज्या कितनी है 9 और इसकी हाइट बेटा कितनी दी गई हमें 6 दी गई। इसकी जो हाइट है वो हमें कितनी दी गई 6 दी है। क्वेश्चन में यही दिया है नहीं ये बोला 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेल। लेकिन अगर बेटा इसके हम रेडियस की बात करें तो ये शंकु की यानी अपनी हाइट की जो इसकी त्रिज्या है वो h/2 यानी आधी है। अब आपने क्या किया सर, इसका आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी रेडियस यहां पर क्या है बेटा h/2 गुणा h/2 इंटू एच, हाइट लेंगे बराबर। अब हमने यहां पर क्या किया बेटा पाई आर स्क्वायर, आर यानी रेडियस बेटा 9 इंटू 9 और हाइट यहां पर क्या लेंगे 6 लेंगे। अब आपने पाई से तो पाई काट दिया। अब बेटा यहां पर 3 दूनी 6 6 दूनी 12 इधर लेकर जाए, या फिर हम क्या कर लें, देखिए h यहां 3 बार तो h की पावर 3 कर लेंगे। बेटा यहां पर ये 9 गुणा 9 गुणा 9, अब 6 को आप चाहो तो क्या लिख लें 3, और इस 3 की गुणा बेटा इधर कर देंगे तो ये 9 बन जाएगा, और फिर यहां पर एक 2 था, ये बनेगा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो आपने देखा सर h की पावर 3 बराबर ये होगा 9 गुणा 2 की पावर 3, तो ये कटेगा तो h बराबर क्या आएगा बेटा 9 दूनी 18। तो हमारी जो हाइट निकल के आ गई वो 18 यानी 18 आएगी। तो केवल आपको बेटा इसमें फॉर्मूला लगाना था, फॉर्मूला अगर आप पहले से जानते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अब 9 जो हमें दिया गया बेटा, इसमें दिया है कि यदि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है और एडी बराबर 63 तो सीडी बराबर 27 और बीएन 56 तो बीएम की लंबाई। अब ये हमारा होता है बेटा कि यहां पर जो आपको दिया है ना ए बी गुणा ए बी, जो हमें सॉरी ए बी नहीं एडी, हमें जो ये दिया है आप देखेंगे सर हमें जो एडी गुणा, अब इस पर ये देखो लंब क्या दिया है, तो बेटा लंब हमें क्या दिया है इस पर
इस पर हमें दिया है BM, तो AD गुणा BM कर देंगे, इसका जो एरिया होगा। अब दूसरी भुजा अगर आप देखें तो बेटा लंब है CD पर, और क्या है ये CD, बेटा CD पर लंब दिया गया आपको BN। अब इसमें ये देखो कि आपको कौन सी वैल्यू दे रखी है, कौन सी नहीं दी है। जो दे रखी है वो इसमें रख देंगे, और जो नहीं दी है वो आपसे पूछी गई होगी। जैसे AD हमें दिया गया 63, बेटा AD कितना दिया गया 63। अब आप जरा इसमें BM देख लें, बेटा BM हमें निकालना है, BM हमें यहां पर निकालना है। अब आप CD और BM देखें, बेटा CD हमें 27 दिया है 27, और अगर आप BN देखें तो मेरे बच्चों BN आपको दिया है 56। अब आपने क्या किया कि सर हम इसको कर लें 7 नेम 63 और 7 अट्ठे 56, यहां पर 9 एकम 9, 9 तिया 27, तो यहां पर जो बेटा BM निकल कर आएगा वो कितना, तो 8 तिया 24, 24 आपका आंसर आएगा। तो ये बस आपको करना है, यानी सीधा फॉर्मूला रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हमें दिया गया कि 80 छात्रों के औसत अंक 75 हैं, 80 छात्रों के औसत अंक 75, यदि एक छात्र के अंक गलती से 82 के बजाय 90 लिख दिए गए तो छात्र के सटीक औसत अंक ज्ञात करें। पहले तो ये बताइए बेटा, आप किसी को 82 रुपए देने थे, आपने गलती से 90 रुपए दिए, तो आपने कितने रुपए ज्यादा दे दिए, 8 रुपए। अब 8 रुपए अगर आपको अपनी गलती सुधारनी है तो आप वापस लेंगे, जब वापस लेंगे तो बेटा कमी होगी कितनों पर, 80 बच्चों पर। अगर आप 8 रुपए लेते हैं तो प्रत्येक बच्चे को कितना मिलेगा, तो बेटा प्रत्येक बच्चे से आपने 0.1 ले लिया, जबकि यहां पर एवरेज 75 था, जिसमें से अगर तुमने 0.1 ले लिया तो अब ये कितना बचेगा 74.9, तो 74.9 आपका आंसर यहां पर बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया है कि यदि दीपा और दीपू की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है और 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाता है, तो 13 वर्ष बाद दीपू की आयु ज्ञात करें। तो वो हमें दिया है दीपा और दीपू, बेटा कम से कम ये क्वेश्चन बनाने वालों को इनके नाम चेंज करने चाहिए, वरना तो आप दीपू और दीपा में ही कंफ्यूजन में फंसे रहोगे कि कौन सा दिया है, समझे। अगर नाम थोड़े अलग अलग होते हैं ना तो आसानी हो जाती है। अब जैसे ये बोल रहा है दीपा और दीपू की वर्तमान आयु का रेशो आपको कितना, ये दिया है बेटा 3:5, 3:5, कितना दिया गया 3:5, और 8 वर्ष बाद इनका रेशो कितना हो जाता है 2:3, 2:3 हो जाता है। तो आप क्या कर लेंगे सर, इनमें डिफरेंस 2 का, तो इसे 2 की गुणा कर लो नीचे वाली संख्याओं में, क्योंकि बेटा 2 3 में अंतर तो 1 दिया है, तो 1 की गुणा ऊपर करो या मत करो। अब आप मुझे ये बता दो कि अगर ये 5 से 6 हो रहा है तो बेटा कितने वृद्धि 1, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया था ये 8 वर्ष बाद। हाँ जी बेटा कितना दिया है ये 8 वर्ष बाद दिया, तो 1 बराबर 8 के हमसे पूछा गया तो 13 वर्ष बाद दीपू की आयु क्या होगी, तो बेटा दीपू आज है कितने का, तो 5 में 8 से गुणा कर लें सर, दीपू आज 40 साल का है, तो 13 साल बाद ये कितने का होगा, तो मेरे बच्चों ये 53 यानी 53 वर्ष का हो जाएगा। तो ये तो आपको पता करना था कितने का, तो 53 आपका आंसर आएगा। तो भाई क्लियर सभी को, ठीक है, इस तरह से आप कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हुए। क्वेश्चन नंबर 12 मुझे बताएंगे आप लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपका क्या बच जाएगा। तो वो हमें दिया गया यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों में 6.25 गुना हो जाती है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर, तो आप ये मान लो सर यहां पर धनराशि है 1 रुपया और ये कितना बना बेटा 6.25। अगर यहां 2 अंक पहले पॉइंट लगाए तो इसको हटाएंगे तो बेटा इधर 2 जीरो। अब आप ये देखो कि आपको समय क्या दिया है, अगर समय आपको 2 वर्ष का दिया तो आप निकालेंगे स्क्वायर रूट, अगर समय आपको 3 साल का दिया होता तो बेटा आप निकालेंगे क्यूब रूट, 4 साल का तो फोर्थ रूट। तो यहां पर जो 100 है ये होता है बेटा 10 और 625 होता है 25 का वर्ग, तो आप यहां जीरो बढ़ा लें, यानी 100 रुपए अगर 250 रुपए बन जाए तो बेटा यहां पर जो ब्याज मिलेगा 150% मिलेगा। तो बस ये काम आपको करना था 150%। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 13, और मुझे बताएं क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या आएगा। फिर से बेटा मैं आपसे यही बोलूंगा अगर क्वेश्चन में आपको संख्या ना दिखे तो सबसे अच्छा है कि आप लोगों को मैंने PDF
टेलीग्राम पर मैंने डाल दिए, तो वहां से आप देख सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, यह आपको दिया है कि वर्ष 2017 और 18 के खर्च तथा 2015 और 16 की आय के बीच अंतर ज्ञात करें। देखो यहां पर बेटा 17 और 18, 2017 और 18, इनका आपको क्या दिया है, खर्च यानी एक्सपेंडिचर। इसके बाद फिर आपको दिया है 15 और 16, 2015, 2015 और 16, इनकी इनकम, इनकी इनकम, ये क्वेश्चन हमें दिया है। अब हमने क्या देखा कि सर यहां पर अगर हम देखें तो हम देखें 17-18 का खर्च, तो बेटा जो खर्च है वो आपको ऑरेंज कलर में दिखेगा, जो ब्लू कलर में वो इनकम। तो आप 17-18 में देखें तो आपको जो खर्च दिया है बेटा, ये 17 में 300 और 18 में 325, दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना 625 रुपए यहां पर खर्च निकल आएगा। अब आप इधर आए, इधर आपने देखा सर 2015-16 की इनकम देख लें, 15 में 280, 2016 में 325, जब आप बेटा इनको जोड़ेंगे तो ये 605 रुपए आएगा। और जब आप इनका अंतर निकालेंगे दोनों का, तो बेटा अंतर आएगा 20, यानी 20 आ जाएगा। और यही आपसे पूछा गया है, बस हो गया, ये इतना काम आपको इसमें करना था। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 14। जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को आप कैसे कर सकते हैं। तो वो हमें दिया है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 4 और 272 है। यदि संख्याओं के बीच का अनुपात 4:17 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। बेटा हमें जो यहां पर दिया है संख्याओं का रेशो कितना, 4:17। अब आपको ये पता होगा बेटा, जब आप संख्या निकालते हैं और संख्या रेशो में दे रखी हो, तो आपका जो एक रेशो का मान होता है वो एचसीएफ होता है, जबकि एचसीएफ यहां पर कितना है, 4 दिया है। तो बेटा बड़ी संख्या क्या होगी, 17 में 4 से गुणा कर दें, 68 बनेगा, यानी 68 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप देखिए। अब देखो हमें दिया है एक कंपनी का जून महीने का खर्च 4,60,000 रुपए है, जिसमें से 1,84,000 श्रम लागत और 1,35,700 रुपए कच्चे माल और 64,400 रुपए विपणन लागत पर और शेष कार्यालय के किराए पर खर्च होते हैं। तो कार्यालय में किराए पर कितना परसेंट खर्च किया गया वो आपको बताना है। तो देखिए बेटा यहां पर 4,60,000 मत मानिए, आप एक काम कर लें, आप ये देखो कि सर हम यहां पर ना जीरो, हम कितनी जीरो कम कर सकते हैं बेटा, 2 जीरो सभी में कॉमन है। तो हमने मान लिया 4600 रुपए, जिसमें से 1840 रुपए खर्च हुए बेटा, कितने 1840। उसके बाद 1357 रुपए खर्च हुए, 1357। और इसके बाद अगर आप देखें तो बेटा यहां पर खर्च दिया गया आपको 644, 644, 644 ये हमारा खर्च है। जब आप इनको जोड़ेंगे तो 7×4=11, हासिल के लगा लें, 4×1=5 और 5=10 और 4=14 का 4, हासिल लगाइए, 8×1=9, 3×12, 6=18। और बेटा यहां पर भी एक, तो 38×41। अच्छा इसको 38×41 ना मान के इसको 40 मान लेते हैं, ताकि संख्या थोड़ी सी आसान हो जाए। अब आपने इसमें से अगर इसको घटाया होता, बेटा अगर तुमने 38 से 40 घटा दिया तो ये भी हटा लें, तो 10 में से 4 गए 6 और 15 में से 8 गया 7, तो 76 आ जाएगा, किस पर, 460 पर। और गुणा आप कर देंगे यहां पर 100, तो 0 से 0 काटे बेटा, ये कटेगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और ये होगा 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16। तो यहां पर ये बना 380/23, ये बन जाएगा। अब आप 23 से अगर इसको डिवाइड करें तो आपने देखा सर ये बनेगा 23×1=23, बन जाएगा बेटा। फिर ये कितना बचेगा 150। और 23 छक्के कितने होते हैं, जैसे 2 छक्के 12 होते हैं और 3 पंजे 15, तो 6 6.5, हाँ जी बिल्कुल 16 के लगभग आपका आंसर बनेगा, यानी 16.5, तो 16.5%। तो अप्रोक्सीमेट में आप आंसर निकाल देंगे। तो केवल जो भी थोड़ा बहुत समय लगने वाला बेटा कैलकुलेशन में लगेगा, बाकी इसमें और कुछ नहीं था। अब आप आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो आपको दिया है, एक व्यापारी दालों को 23% लाभ पर बेचता है और वास्तविक माप से 25% कम वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। आपको ज्ञात करना लाभ परसेंट। तो बेटा आप एक काम कर लें कि सर यहां पर हम लिख लेते हैं सीपी और यहां पर हम लिख लेते हैं एसपी यानी सेलिंग प्राइस।
सबसे पहले हमने ये देखा कि 23% लाभ पर बेचता है, यानी अगर इसने बेटा दाल 100 रुपए में खरीदी तो 23% लाभ यानी 123 में बेच देगा, हाँ क्या ना, तो बेटा इतने में बेचेगा। दूसरा, वह 25% कम वजन, वो केवल ये बात बेटा अगर मैं तुम्हें कोई वजन कम दूंगा तो ये बात मैं जानता हूं, 25% कम का मतलब 1/4, यानी मैं तुमसे पैसे तो 4 रुपए लूंगा, यानी 4 kg के सामान के लूंगा, लेकिन तुम्हें एक कम कितना सामान दूंगा, 3 दूंगा। अब बेटा आपको करना क्या था कि आपने यहां पर गुणा कर ली, सर ये बना 300 रुपए और ये बना 4×3 = 12, 4×2 = 8, 9 और 4×1 = 4, तो 192 रुपए का लाभ आपने कमा लिया। 300 यानी 3 से डिवाइड कर लें, इंटू 100 करेंगे तो जीरो कट जाएंगे, तो 3×6 = 18 और 3×4 = 12, तो 64%। तो यहां पर जो आपका आंसर बनेगा वो कितना, 64 आ जाएगा, जो कि बेटा डी ऑप्शन में दिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 17 को आप देखेंगे आखिर कैसे आप इसको बना सकते हैं। देखो हमें दिया यदि P 3 और 9 का तृतीय समानुपातिक है तो 6 P और 4 का चौथा समानुपात बताएं। बेटा जो P आपको दिया है, P किसका दिया गया आपको, ये 3 और 9 का, तो थर्ड प्रपोर्शनल होता है B²/A, यानी जब आपको दो संख्या दी जाए तो जो बाद वाली संख्या होती है इसको स्क्वायर कर लेंगे बेटा, 9×9 और बटे में पहली संख्या, तो ये होगा 3×3 = 9, तो P कितना आ गया, 27। अब आपको यहां पर पता करना है 6P और 4 का चौथा समानुपातिक यानी P×4, तो बेटा 27×4 और बटे में आ जाएगा 6, तो ये बनेगा आपका 3×9 = 27, 3×2 = 6 और 2×2 = 4, तो 9×2 = 18। तो यहां पर जो चौथा अनुपात आएगा, फोर्थ प्रेपोर्शनल जो आएगा वो कितना होगा, 18 होगा। तो बस ये काम आप कर देंगे। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर जरा देख लेते हैं 18 को आप कैसे करते हैं। तो हमें दिया चमन अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर, 12% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 8% परिवहन पर खर्च करता है। वह 20,000 रुपए मूल्य का क्रिकेट मैच टिकट खरीदना चाहता है, इसलिए उसने अपने मित्र से 12,000 रुपए उधार लेने पड़ते हैं, तो उसकी मासिक आय ज्ञात करें। अच्छे बताइए खर्च कितना, बेटा 30 भोजन, 30 और 12 42 और 10 52 और 8 60% उसने खर्च कर दिया। कितना बेटा, 60 अगर खर्च कर देगा तो वो बचा कितना लेता है, 40%। अब एक बात बताएं, वो 20,000 का टिकट लेना बेटा, 12,000 उधार लेने पड़ जाए अगर, तो उसके पास थे कितने, 8, यानी उसके पास बच्चा 8,000 रुपए हैं और आपको इनकम निकालनी है बेटा कितने का मान, 100% का, तो आप ये तो काट ही दें और ये होगा 40×2, तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा बेटा 20,000 रुपए। तो इसके पास कितने रुपए हैं, 20,000 रुपए, और यही आपका आंसर यहां पर आ जाएगा जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, आपको दिया है बेटा दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र ओ वृत्त का केंद्र और कोण POQ = 54, तो कोण PRQ बताइए। देखो कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए बेटा, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो यहां पर ना कुछ थ्योरम होती हैं जो आपको पहले से पता हो, जैसे कि यहां पर बेटा जो कोण बनता है ना, ये जो कोण होगा जितना भी होगा ये वाला कोण, तो जो परिधि पर कोण बनेगा इसका आधा होता है वो, जैसे मान लीजिए ये होगा थीटा, तो ये θ/2 होगा, ये बेटा 10 होगा तो ये 5 होगा। अब कैसे, देखो ये आपको दिया 54 तो अगर ये 54 होगा तो मेरे बच्चा ये कितना होना चाहिए था, 27। इसके बाद अब आपने क्या किया कि सर ये अगर मैं देखता हूं ना ये वाला, तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बनना है, यानी एक चक्रीय चतुर्भुज होता है, ये साइक्लिक होता है, जिसमें बेटा इसके आमने सामने के जो कोण होते हैं इनका योग कितना, 180 होता है। तो अगर आपने 180 में से 27 घटा दिया तो आपका आंसर 153 आ जाएगा, और यही आपसे पूछा है, तो आंसर कितना बनेगा, 153 बनेगा। बेटा सारा खेल थ्योरम का है, अगर चीजों को आपने पढ़ा है पहले से समझा है तो बहुत आसान है, लेकिन आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। अब ये क्वेश्चन दिया है कि BSc में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या का एमकॉम में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात करें। बेटा BSc और एमकॉम, यानी यहां पर जो बात की गई वो किस पे की गई, BSc पे की गई और बेटा एमकॉम में की गई। देखो जो मैंने आपको PDF अवेलेबल कराई है, जो PDF मैंने आपको दिया बेटा, उसमें आपका बिल्कुल जो क्वेश्चन है वो क्लियरली आपको दिख रहा है कि यहां पर
आप लिखेंगे सर एक तो हमें यहां पर दिया गया बीएससी, बीएससी बेटा, दूसरा हमें यहां पर दिया गया एमकॉम, ये हमें दिया है। अब हमने देखा जो बीएससी है यहां पर, ये बेटा थोड़ा सा हमारा है ऑरेंज कलर का, ठीक है, जो कि हमें कितना 45 यानी 45 दिया है। तो बीएससी कितना दिया गया 45। अब जरा एमकॉम की बात कर लें बेटा, एमकॉम हमें दिया है ब्लू कलर में, वो भी हल्का ब्लू, यानी जो कि 27 यानी 27 आपको दिया है। अब इनका रेशो निकालेंगे तो बच्चा ये बनेगा 9 पंजे 45 और 9 तिया 27, तो हमारा आंसर कितना 5-3 आएगा। बस हो गया आपका ये क्वेश्चन। अब आ जाएं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और बेटा आपको दिया गया कि एक वृत्त के त्रिज्या खंड का परिमाप 33 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8.5, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताइए। अब जब ये क्वेश्चन आया बेटा, जब ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जो सेक्टर होता है बेटा, जो त्रिज्या खंड होता है वो कुछ ऐसे होता है। ये हमारा त्रिज्या खंड होगा, ये आर होगा, ये भी आर होगा, ये एल होगा बेटा, परिमाप है तो इन तीनों को जोड़ना है। तो यहां पर क्या बनेगा ये, तो मेरे बच्चों ये बनेगा 2r प्लस एल, जो कि बराबर किसके दिया गया, यानी 2r प्लस एल बराबर दिया है बेटा आपको ये 33 के। और यहां पर r हमें कितने दिया 8.5, तो 8 दूनी 16 17, तो l का मान अगर आप 33 में से 17 घटा दें बेटा, 33 में से 17 घटाएंगे तो ये बनेगा 16, कितना 16। अब यहां से आपके पास एक एरिया होता है बेटा सेक्टर का 1/2 एल आर, यानी 1/2 बेटा एल कितना दिया गया 16, आर कितना दिया गया 8.5। अब आपने 2 से 16 काटा 8 बार, तो 8 पंजे 40, 8 64 और 8 68, तो आपका आंसर बनेगा 68। तो ये काम आप कर देंगे। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। तो बस ये था कि आपको बेटा बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। मैं आपसे बार बार एक ही बात बोलता हूं कि आपने कंसेप्ट सीखे हों क्वेश्चनों के, समझे, तभी आप मैथ को आसानी से कर पाएंगे, वरना तो बेटा बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर आपने कंसेप्ट पर काम नहीं किया है तो। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 22, अगर हम बेटा क्वेश्चन नंबर 22 को देखें तो आपको दिया है कॉलेज में कुल 2800 छात्र हैं और पुरुष और महिला छात्रों का अनुपात 5:2 है, 5:2। यदि यदि 60% छात्रों को छात्रवृत्ति मिली और कुल महिला छात्राओं में से 30% को छात्रवृत्ति मिली, तो छात्रवृत्ति पाने वाले पुरुष पुरुष छात्रों की संख्या और छात्रवृत्ति न पाने वाली महिला छात्रों की संख्या के बीच के अंतर। बेटा क्वेश्चन लेंथी है, ये मैं एग्री करता हूं। तो सबसे पहले तो मैं ये लिख लेता हूं कि बेटा मुझे जो यहां पर दिया है कि कितना दिया गया, तो आप कहेंगे सर 2800 ये टोटल दिए। अच्छा इसमें भी अभी टोटल के बाद मेरे बच्चों रेशो दिया है मेल और फीमेल, मेल और फीमेल रेशो कितना दिया है इनका, तो आप देखोगे सर हमें रेशो 5:2 दिया गया बेटा, 5:2, यानी अगर 5 मेल तो 2 फीमेल, तो टोटल कितने 7। लेकिन बेटा ये 7 तो है नहीं, कितने गुणा पर बैठा है 7 चौक 28, 400 गुणा पर, तो यहां पर मेल कितने आएंगे 4 पंजे 20, 2000 पुरुष आ जाएंगे और यहां पर महिलाएं कितनी 4 दूनी 800 आ जाएंगी। अब इन महिलाओं में बेटा 30% ऐसे जिनको स्कॉलरशिप मिली, तो ये कितने बनेंगे 8 ये 24, 240। तो बाकी बचे कितने बेटा 70% जिनको नहीं मिली, तो ये 560 हो जाएगा। ये करना है। और जो स्कॉलरशिप मिल रही है बेटा टोटल के कितने को 60% को, तो आप यहां पर चाहो तो कि सर इसका 60% निकाल लिया जाए, तो परसेंट से 2 जीरो कटेंगी, तो 0 6 48, 6 दूनी 12 और 4 16, ये बनेगा। अब यहां पर पुरुष जिनको बेटा छात्रवृत्ति मिलती है कितने, तो ये होगा अगर हम 1680 में से ये 240 महिलाएं निकाल दें जिन्हें स्कॉलरशिप मिल रही है, तो क्या बचेगा 1440 बचेंगे। और आपसे पूछा है बेटा इनका अंतर, तो ये कितना हो जाएगा 880। तो इस तरह से आप लोग इसको बना पाएंगे। तो एक बढ़िया क्वेश्चन था बेटा कैलकुलेशन, जिसमें आपको करनी ही पड़ेगी, समझे, हर एक क्वेश्चन छोटा नहीं होता, इस बात को समझ लेना, अपने दिमाग में बिठा लो, हर क्वेश्चन छोटा नहीं होता बेटा, कुछ क्वेश्चन में आपको मेहनत करनी ही होती है। अब आप क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 23 हम देख लेते हैं और देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 23 को कैसे बना पाते हैं। देखिए
त्रिभुज एबीसी और डीएफ के समरूप है यदि एबीसी का क्षेत्रफल, बेटा यहां पर जब आपको साइड का रेशियो निकालना हो तो जो भी हमें इनका एरिया दिया है, जैसे मान लीजिए आपको पता करना है कि यहां पर जो एबी और डीई इनकी साइड का रेशियो निकालेंगे, तो हम बेटा यहां पर कर लेंगे स्क्वायर रूट किसका, 225 का और 81 का कर लेंगे, यानी 2 to 5 और अपॉन में 81। तो 225 होता है बेटा 15, 81 होता है 9। अब यहां पर भी अगर और कट रहा है तो काट लें, तो 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, यानी यहां पर अगर ए बी साइड हमारी 5 होगी तो डीई कितनी 3, यानी जो हमें त्रिभुज दिया गया बेटा, जो ए बी सी हमारा त्रिभुज है उसकी अगर प्रत्येक भुजा 5 होगी तो डीईएफ की प्रत्येक भुजा 3 होगी। अब इसकी प्रत्येक भुजा अगर एक्स होगी तो बेटा इसकी जो प्रत्येक भुजा है वो कितनी, तो आप कहोगे सर जी ये x माइनस 2.4 दिया है। अच्छा आपने ये देखा कि सर ये इन दोनों में अंतर दिया है, तो बेटा इन दोनों में अंतर क्या है 2 का, जो कि बराबर किसके होगा 2.4 के, कितने गुणा पर बैठा है 1.2, तो यहां पर ये वह भुजा हमसे पूछी किसकी डी की, तो यहां पर 1.2 से गुणा कर लें तो 12×36, तो 3.6 ये हमारा आंसर आ जाएगा, कितना 3.6। ठीक है, अब यहां पर जब ये आ गया, वैसे इतना बेटा करना ही नहीं था, आप यहां पर अंतर देख लेते सर 2 दिया है, ये 2 ही किसके बराबर था 2.4 के, यानी 1.2, तो यहां पर डी की जो साइड आएगी वो कितनी 12×36 आएगी, या अल्टीट्यूड आपसे पूछ ले जो भी दे रखा होगा तो ये निकल के आएगा। ठीक है, और ए बी का पूछेगा तो 12 पंजे 60 यानी 6 आ जाएगा, या फिर आप यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकालें, जो भी आए उसमें से 2.4 घटा देंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा कैलकुलेशन से बचना है, सारी चीजों को आपको स्किप करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन था बहुत ही आसान था, तो इतना कुछ इसमें आपको नहीं करना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। अब क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे, अब जरा 24 को समझ लेते हैं पहले एक बार। देखो 24 हमें दिया एक बस 3000 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जिसमें से 1/3 दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है और शेष दूरी का 1/4 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। तो पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत गति क्या है, ये आपको पता करना है। अच्छा यहाँ पर एक काम कर लेते हैं बेटा, 3000 किलोमीटर का 1/3 निकालोगे तो मेरे बच्चों दूरी कितनी होगी 1000। अब ये बताइए 3000 में से 1000 उसने तय कर ली तो बची कितनी 2000, 2000 का 1/4 निकालोगे तो बच्चों यहाँ पर दूरी कितनी आएगी 500। अब आप ये काम कर लें तो औसत चाल होता है कुल दूरी बटा कुल समय, तो दूरी आ गई। अब जरा कुल समय की बात कर लेते हैं, 1000 को भाग दें बेटा 80 से, 1000 को भाग दे दिया जाए 80 से, और यहां पर मेरे बच्चों 500 को भाग दे दिया जाए 40 से। तो एक काम हो सकता है यहाँ पर, वो काम ये है कि बेटा पहले तो 0 काट लो, कट जाएगी, फिर बेटा 2 से काटो 8 को 4 बार, और 2 से 100 कटेगा 550 बार। अब ऊपर था 1500, कितना है बेटा ये 1500, इसके बाद नीचे हमारा ये 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 50 और 50 कितना बनेगा 100, तो ये कटेगा तो 15 चौका 60, तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा ये 60 किलोमीटर पर आवर, तो ये आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो इस तरह से आप एवरेज स्पीड यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन दिए थे पर इसमें पता नहीं कहाँ गायब हो गए। चलिए भाई इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं बेटा, 25 आपको क्या दिया गया है, एक बार क्वेश्चन को पहले पढ़ लिया जाए। आपको दिया है कि यदि व्यक्ति पी और टी का खर्च उनकी क्रमशः आय का 80% और 60% है तो टी की आय पी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, बेटा कंपेयर पूछा है। तो आप एक काम कर ले, हाँ जी बेटा आपको एक काम करना है, सबसे पहले तो आप पी और टी लिख लें। आप यहां पर ये जो पी व्यक्ति आपको दिया है और जो दूसरा टी व्यक्ति आपको दिया है आप ये लिखिए। अब आपने ये देखा कि सर जो पी की आय है या जो पी का खर्च है वो उसकी आय का 80% है, बेटा कितना, सबसे पहले मैं पी के खर्च की बात कर लूं। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अगर हम पी को देखें तो बेटा पी का जो खर्च है वो है 24, ये कितना है 24, जो कि कितने का मान है 80, तो अगर मैं 24 को 80 से भाग दूं तो मेरे बच्चों ये 1 का मान निकल आएगा। अब टी पर आ जाएं बेटा, जो टी आपको दिया है ये 24 और 30 तो 6, ये बनेगा बेटा हमारा 27, और ये जो 27 है इसकी इनकम का कितना है 60, यानी मैं अगर इनको
मैं 24 को 80 से भाग दूं, 27 को 60 से भाग दूं, तो बेटा ये एक एक कम आना है, यानी यही इनकी इनकम निकल के आ जाएगी। तो हमने क्या कर लिया बेटा, जीरो से जीरो काटी, मैंने किया बेटा 8 एकम 8, 8 तिया 24, और 3 दूनी 6 और 3 नम 27, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो इधर आ जाएगा। तो हमारा रेशियो क्या बनेगा, 2:3, यानी 2:3। तो यहां पर जो पी और टी की इनकम है, पी की इनकम अगर 2 रुपए, तो टी की इनकम 3 रुपए आ जाएगी। तो यहां पर ये कितना अधिक दिया गया टीपी से, तो ये बेटा 1 अधिक किससे, 2 से। आपको परसेंट में आंसर लेकर आना है, तो इंटू 100 करिए, 2 से 100 कटेगा 50 बार, तो आपका जो आंसर बनेगा बेटा फाइनली वो कितना, 50% आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इसको बना सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, इस तरह से ये हो जाएगा। और इसी के साथ बेटा पेपर आपका हो चुका है कंप्लीट, और अब जो आपके पेपर आएंगे उनका सॉल्यूशन सभी का मिलेगा। तो फिलहाल में मैं आपको बता देता हूं बेटा मैं कितने पेपरों के सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो मैं आपको जो कराऊंगा यहाँ पर, सबसे पहले बेटा हम करेंगे यहाँ पर सीजीएल सीजीएल टायर 1 का सॉल्यूशन करेंगे, टायर 1 का। उसके बाद यहां पर भी बेटा हम करने वाले हैं सीएचएसएल टायर 1 का सॉल्यूशन हम देखेंगे, टायर 1 हो जाएगा। और ये ऑलिव बोर्ड के मैं बता रहा हूँ कि ऑलिव बोर्ड के मैं कौन कौन से कराने वाला हूँ। इसके बाद बेटा हम इसमें करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का करेंगे, सीबीटी 1 एनटीपीसी, और द पंडित का हम देखेंगे बेटा सीजीएल टायर 1, द पंडित का सीजीएल टायर 1। तो फिलहाल में मैं आपको एक वीक में 4 पेपर कराने वाला हूँ, ठीक है। तो ये हम इसमें करेंगे, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेटा सभी को धन्यवाद। और कोशिश ये है कि बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर वगैरह कर दिया करें, जो भी आपके साथ वाले बच्चे हैं सभी को बता